अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या है, सबने डिक्शनरी पढ़ी है। यानी कि मैं चाहता हूं कि मेरे को किसी ने बोला है कि यार आप जैसे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपने बोला पाइथन का कोर्स कंटेंट हमें मिला। तो जब कोर्स कंटेंट होता है तो वहां पे क्या रहता है, नेम होता है और उसके आगे उसका कोर्स का नाम, लाइक पाइथन। या मैं सिंपल से कहता हूँ कि मैं आपकी इंफॉर्मेशन का एक बायोडेटा बनाना चाहता हूँ, और जब मैं आपका बायोडेटा बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, नेम, एज, एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे। सो ये एक क्या है, ये एक की और वैल्यू के केस में काम करता है। की लाइक मैं पूछना चाहता हूँ जो आपका नेम, तो की और वैल्यूज में जो की होती है ना, वो ऑलवेज यूनिक कंसीडर्ड होगी। तो की ऑलवेज क्या होगी, यूनिक। यूनिक का मतलब है जो मैंने एक बार ऐड ऑन कर दी वो मैं दोबारा ऐड ऑन नहीं कर सकता। गॉट इट। अब उसकी वैल्यू आप क्या रखना चाहते हो। सो लाइक कि सिंपल सा है कि मैं यहाँ पर एक डिक्शनरी की अगर मैं बात करता हूँ, कोड देखना पड़ेगा, नहीं तो बगैर देखे कोड करूंगा तो कुछ ना कुछ पंगा हो जाता है। डिक्शनरी में सर कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं शायद मैं नहीं करता, बट किसी अदर ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं, ये बता दो। और नंबर लिखेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर हम अल्फाबेट में लिखेंगे तो हमको वो कॉमा लगाना पड़ेगा ऊपर। वो तो नॉर्मल है, वो तो शुरू से ही आ रहा है। क्या हम कोई अदर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, करके देखा है या जो बताया है वो ये है। भाई तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया गया, क्यों भाई, क्या हम दूसरा ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, तो इंटरव्यू वाले को क्या बोलेगा, क्या नहीं कर सकते नहीं कर सकते सही बोल रहा है। तो देखिए डिक्शनरी का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि डिक्शनरी एक यूनिक की नाम यूज करती है। तो डिक्शनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। जो हमारा डिक्शनरी है वो हमारी दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, एक होती है की और एक हो गया वैल्यू। की लाइक मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो बिटवीन कोट ही हम लिखेंगे, और उस नेम के वैल्यू क्या लिखना चाहते हो। गॉट माय पॉइंट। तो लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया राज, स्ट्रिंग सब आ सकता है, ठीक है। सो की और नेम, इसमें वैसा नहीं है, कॉम्बिनेशन दूसरे टाइप का है। दूसरा मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर की मैं अब इसी में अदर चीजें, यानी कि डिक्शनरी टाइप फॉर्मेट में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का कोर्स, तो ये मैंने क्या बनाई, दूसरी की बनाई, क्लियर। अब कोर्स के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का पाइथन। गॉट इट द पॉइंट, लॉजिक समझ में आ रहा है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या है, ये की और वैल्यू, की मतलब आप क्या चीज चाहते हो और वैल्यू में क्या आउटपुट आपको मिले। गॉट इट। तो की में आप सर्च, यानी कि लाइक मैं आपसे बोल रहा हूँ व्हाट इज, तो आपने कोई क्वेश्चन करा वो हो गया की, और वैल्यू जो आंसर मिलेगा। तो की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन ही है। तो की इज लाइक अ क्वेश्चन, कि आपसे किसी ने क्वेश्चन करा वो हो गया की, वैल्यू अब आप क्या आउटपुट उसको देना चाहते हो। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। अब की और वैल्यू के अगर मैं कोड को करें तो वही करली ब्रैकेट के अंदर इसका कोड लिखा जाएगा। तो लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक का ICCP इज इक्वल टू, ICCP इज इक्वल टू के बाद नाउ आई एम एग्जीक्यूट अ करली ब्रैकेट, एंड नाउ इंटर इंटर इंटर, और मैंने दोबारा से यहाँ पे क्या डाल दिया, करली ब्रैकेट एग्जीक्यूट। ओके, अब मैं इसके बीच में क्या लिखूंगा, अपना कोड एग्जीक्यूट करूंगा। अब कोड में मैं क्या लिख रहा हूं, वही बिटवीन सिंगल कोड या डबल कोड, लाइक नेम, नेम के बाद डबल डॉट आपको देना है,
ओके, देन फिर से लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया राज। देन सेकंड कोट में यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइक अगेन बिटवीन सिंगल कोट लाइक कोर्स, एंड कोर्स लिखने के बाद अगेन डबल कोट को मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक सिंगल कोट के अंदर पाइथन। अब देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है, आप अगर कोर्स को सर्च करोगे तो पाइथन मिल जाएगा, यानी कि आप किसी भी चीज को उसकी की से फाइंड भी कर सकते हो। अब आपने नेम सर्च करा, आप खाली नेम ही देखना चाहते हो तो आप नेम की को यूज कर लो, गॉट माय पॉइंट। या आपने कोर्स सर्च करा तो कोर्स आप सर्च करोगे तो क्या लिखा आ जाएगा, पाइथन लिखा आ जाएगा। ये दोनों चीज को आप क्या कर लिए, एक साथ ही क्या कर दीजिए, एग्जीक्यूट। अब मैं यहाँ पे क्या कराता हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कराता हूँ प्रिंट। प्रिंट कराने का वही है कि मैं पहले चाहता हूँ लाइक आईसीसीपी का आउटपुट, या दूसरे नंबर पे मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं चाहता हूँ लाइक PRINT प्रिंट टाइप और ब्रैकेट कि मेरा डेटा टाइप कौन सा है, कौन सा पॉइंट। तीसरा मैं यहाँ पे चाहता हूँ लाइक PRINT प्रिंट और क्या आएगा ICCP कॉमा between PYPE type then between bracket is in ICCP। या मैं दोनों चीजों का आउटपुट एक साथ चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक और चीज प्रिंट करना चाहता हूँ। ये तीन तो आप अभी तक कर ही रहे थे, यहाँ मैं एक और चीज कर रहा हूँ, प्रिंट बिटवीन कोट और बिटवीन सिंगल कोट मैंने अभी लिख दिया कोर्स। अब मैं किसका आउटपुट देखना चाहता हूँ बताओगे, एक मिनट, ICCP और ICCP के अंदर कोर्स है, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम ICCP है ना मेरा, उसके अंदर मेरा कोड कोर्स तो उसी के अंदर आ रहा है ना, ये वाला ब्रैकेट लगा है। मैं यहाँ पर चार आउटपुट है कि अगर कोई खाली गेट, अगर मैं खाली कोर्स को भी गेट कर रहा हूँ, तो अगर मैं खाली कोर्स को कर रहा हूँ तो मेरे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, पाइथन लिखा आना चाहिए ना। और अगर मैं यहाँ पे नेम को करता हूँ तो राज लिखा आना चाहिए। अगर मैं दोनों चीज खाली ICCP को करता हूँ तो सारी चीजें आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे मैंने खाली ICCP को एग्जीक्यूट करा है, यहाँ मैंने ICCP के अंदर किसको करा है, कोर्स का, यानी कि उसकी सब कैटेगरी को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सर्च करना चाह रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने इस प्रोग्राम को, देखते हैं। यहाँ तो टाइप कर लिया, वहां पे जाके एरर कितने निकलते हैं, क्यों भाई। तो देखिए अगर आप अपना कोड कुछ इस तरीके से ही लेके चलोगे तो आपको ना एरर, और आपको पता लग जाएगा कि ये जो अगर आप कोई भी एक कमांड कर रहे हो तो इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे करोगे ना तो आपको इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा, लेकिन अगर आप पहले नोटपैड पे आपको पता है कि यार ये आउटपुट आ रहा है, तो जब आप वहां पे इम्प्लीमेंट करोगे ना तो आप 100% कॉन्फिडेंस। तो चीजों को पहले कॉपी पे बनाओ, अपने कोड को पहले कॉपी पे बनाओ, देन एग्जीक्यूट करो। क्योंकि अगर आपने कॉपी पे सही बना दिया तो आपसे चाहे कोई भी पूछ ले, आप 1 मिनट में कोड लिख दोगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट टाइप करोगे ना तो आप कभी भी कोड नहीं बना सकते पाइथन का, ये चीज ध्यान रखना। जब बड़ी बड़ी फाइल्स बनानी होती है ना नोटपैड की, तो वहां पे कंपाइल नहीं होता, वहां पे कोड लिखते रहते हैं वो, बाद में जाके वो क्या करते हैं, रन करते हैं उसको, फिर वहां पे थोड़ी बहुत चेंज। तो अब आपको एक एक चीज जब पता रहेगी ना तो आपको, जैसे मैंने सीक्वेंस में सारी चीजें लिखी है, चलिए मेरे पास यहाँ पे 4 आउटपुट आने चाहिए, मैंने यहाँ पे रन करा, उसने मुझे एक एरर दिया, कौन सा, कोर्स वाला, यानी कि उसने मुझे आखिरी लाइन में क्या दे दिया है, एरर दे दिया। मैं अभी फिलहाल इस वाले कोड को यहाँ से हटा देता हूँ,
तो पहले मैं इसको रन करता हूँ। अभी भी ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। चलिए तो मैं यहाँ पर आ गया ICCP curly bracket is equal to curly bracket एंड यहाँ मेरा एरर आ रहा है, रेड आ रहा है ना। सर कोर्स में हमारा फिर एक कॉलम का वो हो रहा है कोर्स में। पहले हम ये लेते हैं खाली, ठीक है, और यहाँ राज लेते हैं, एक एक करके ऐड कर लेते हैं। नेम आ रहा है तो एक एक कोड को रन कर लेते हैं। नेम पे भी एरर आ रहा है अभी। तो देखिए यहाँ पे नेम पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये एरर। मैं इस वाले को हटाता हूँ, फिलहाल नॉर्मल कोड सर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या आ गया, आउटपुट कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम राज आ गया, और डेटा टाइप क्या आ गया मेरा, डिक्शनरी, और दोनों का आउटपुट क्या आ गया, एक साथ कॉल हो गया। अब मुझे इसी चीज को अगर चेंज करना है, ठीक है, मैं इसी चीज को दोबारा से कॉल करना चाहता हूँ। सो कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ दोबारा से नेम, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ही प्रिंट मारता हूँ। प्रिंट ब्रैकेट में आएगा ICCP, और ICCP के बाद नॉर्मली हो गया देन बिटवीन ब्रैकेट्स, कॉल हो जाए। अब क्यों एरर दे रहा है, अभी भी एरर दे रहा है। अनसॉल्व रेफरेंस नेम, गाजर मूली लगाना भूल गया था। आ गया आउटपुट, सिर्फ सिंगल कोट नहीं लगा रहा, ये आ गया खाली आउटपुट। तो यहाँ नेम ने सर्च करा तो राज आ गया यहाँ पे। लाइक कि अगर मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, एक मिनट, कंट्रोल X कर देता हूँ, और अब मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ, ये राज आ गया। ये तो सर्च करा था खाली मैंने ICCP के अंदर, क्या सर्च करा था, नेम। अब मैं यहाँ पे और एड ऑन कर देता हूँ। सिर्फ ये है ना, एक्चुअली मैं इनको ना यहाँ बता रहा हूँ, ऐसे मैं इनको गाजर मूली बोलता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा कोडिंग में प्रॉब्लम आपकी क्या आएगी, ये कॉमा, डबल कोड, सिंगल कोड और ब्रैकेट नहीं लगाया है ना, यही आपको प्रोवाइड करे। और यहाँ हमारा कोई नहीं था, पहले भी सही था ना, तुम लोगों ने ध्यान दिया कि सर कोड लगाने, ना मैंने ध्यान दिया। क्लियर हुआ डिक्शनरी का? हो जाए, बाउंस जा रहा है, तभी कह रहा हूँ ना, बाउंस जा रहा है ना, जाएगा। अब आता है सबसे जो आसान डेटा टाइप है, वो सेट है। सबसे इजी और सबसे आसान डेटा टाइप कौन सा है, सेट। सेट का मतलब है कि ये भी हमारी ना यूनिक एंट्रीज को आइडेंटिफाई करता है। तो सेट क्या करता है, इट्स आइडेंटिफाई द सेट डेटा टाइप। अनऑर्डर और ऑर्डर उसको तो हम साइड में रखते हैं। इसका जो सिंपल सा आउटपुट है, वो आउटपुट क्या है, तुम्हारे मोबाइल लैपटॉप में बैटरी है, तार निकला पड़े तो सेट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है, डुप्लीकेसी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी आपको यूनिक एंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि सेट क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है। कौन सा है, इनम्यूटेबल, एडिटेबल, इसके अंदर भी। दूसरा, इट्स प्रोवाइड यूनिक एंट्री आउटपुट, यानी कि अगर किसी चीज की 10 बार आपने एंट्री दे दी, वो
एक ही बार एंट्री देगा, उसको ओवरराइट कर देगा, यानी कि उसका आउटपुट 3 बार नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक ICCP, मैंने यहाँ पे नॉर्मली लिखा ICCP, और ICCP के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पे लिखा लाइक 10 20 30 30 एंड देन एग्जीक्यूट प्रिंट। और प्रिंट के अंदर मैं किसकी वैल्यू देख रहा हूँ? ICCP की, प्लस डेटा टाइप भी हम अपना देख लेते हैं, प्रिंट आउटपुट के लिए तो आएगा ना, कर्ली ब्रैकेट ही आएगा ना। अब मैं यहाँ पे क्या आ रहा हूँ, लाइक प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TYPE टाइप और ब्रैकेट में गॉट इट द पॉइंट। नाउ कॉपी करते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए 30 मैंने कितने टाइम्स दे रखा है, यहाँ क्या आ रहा है? हाँ? हो गया रन, आउटपुट भी आ गया। तुम्हारा साबुन स्लो है भाई, मेरा सही चल रहा है। और यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है लिखा हुआ डेटा टाइप इज सेट। और सर इसमें ऐसा भी तो है जैसे हम कोई एक वैल्यू लिख देते हैं, कोई बड़ी जैसे कि 10 20 30 लिखा है, कोई 3 4 नंबर की वैल्यू डाल दोगे 1000 2000, तो ये मतलब अनऑर्डर्ड है, ऐसे नहीं सीरीज वाइज तरीके की पहले 10 ही आएगा फिर 20 हाँ तो यहाँ डाल दो ना, यहाँ पे आप डाल दो ना 90 डाल दो, यहाँ पे फिर आप 80 डाल दो, और जो टोटल सेट होता है यहाँ 70 डाल दो, ये तो अनऑर्डर है। अनऑर्डर्ड है। वो ऑर्डर अनऑर्डर के उस चीज को कभी मत जाना, वो एक सिर्फ टर्म्स लिखी गई है। मैं सिर्फ वैल्यू कॉल करता हूँ, अनऑर्डर ऑर्डर करूंगा ना तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, फिर यूं सुनते रहोगे अरे ऑर्डर है अनऑर्डर। मैंने दोनों तरीके से डाल दी, 10 20 30 भी डाल दी, उसके बाद 90 80 और 70, अनऑर्डर और ऑर्डर दोनों पड़ी हैं। हाँ, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। क्लियर? सो ये हमारे यहाँ डेटा टाइप फिनिश होते हैं, जिसके अंदर मैंने लिस्ट आपको दोबारा से बताया, टपल बताया। Now in this session we are just covering the data types and directories क्या होती है और उनको किस तरीके से यूज करते हैं, एंड सेट का यूज किस तरीके से करते हैं। इनसाइड द सेट we do cannot enter the duplicate values, so duplicate values को consider नहीं करता है। So thank you guys, and thank you for watching my YouTube channel. Please like and share and comment also my videos. So आगे मिलते हैं, आगे हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, so बने रहिए। Thank you guys.